और मेरे अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। प्यारे बच्चों, तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए होगे और वो साम्राज्य तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। 2 घंटे से स्टार्ट करूंगा, आज मैं 2 घंटे पढ़ाऊं। मैं कहता हूं कि एक टीचर से पढ़ो और उसी टीचर से साथ हमेशा पढ़ो। अगर हमें 90% प्लस आ जाता है आज से, अपने आप को रण में उतारने का, मैं यही कहूंगा। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आज आया हूं सिर्फ आपके लिए। ऐसे ही रोज आपका समय आज करूंगा, आज से पढ़ूंगा और आज से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा नंबर लाऊंगा। प्यारे बच्चों, जिस कल को आप सोच रहे थे कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, शायद वो कल आज है जिसको शायद आप फिर से बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। वो कहते हैं ना कि जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं वो कितने बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो प्रण से भागे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने जिंदगी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस स्कोर करने का और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आप भूल चुके हो, तो प्यारे बच्चों वो टॉपर का तरीका जो प्यारे बच्चों इस वीडियो से, यानी कि इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कहोगे सर टॉपर का वो तरीका, टॉपर का वो राज जो टॉपर को स्टेट रैंक जो टॉप 10 में बच्चा है उनका जब इंटरव्यू लिया तो पता चला कि ऐसी वो क्या गलतियां लास्ट टाइम में नहीं करते हैं और वो कब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में 4 चाल लगाने का, अगर आपने भी अपने माता पिता से प्यारे बच्चों वादा किया कि मैं टॉप 10 में रैंक लेके आऊंगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरी ताकत के लगा के अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई बहन को पहुंचा देना प्यारे बच्चों जो बोर्ड परीक्षा में इस साल इतिहास लिखने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करें कि जो टॉपर होते हैं उनके पास भी वही किताब होता है, उतना ही टाइम उनको भी मिलता है जितना टाइम प्यारे बच्चों आपको मिला है। उनके पास भी वही टीचर होते हैं। आप में से भीड़ में से कोई एक बच्चा उठ के आता है और सोचो पूरे प्रदेश में पहली रैंक या टॉप 10 में टॉपर तक पहुंचने का सपना पूरा करता है, तो तुम सोचो कि तुम क्यों नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि आप सेलिब्रेशन में आए, आपका भी सपना है कि पूरी दुनिया आपके टॉपर का, आपके सफलता का गुणगान करे, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को प्लीज आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद पूरी यूट्यूब के इतिहास में आपको ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई नहीं बताएगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आप खुद कहेंगे यस सर आज के बाद मैं पढ़ूंगा सर, और कमेंट करके जाओगे प्यारे बच्चों कि मैं करके दिखाऊंगा और मेरे अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। प्यारे बच्चों, तो तुम्हें ये कमेंट करना है कि तुम बोर्ड परीक्षा में कितना सपना देखो लाने का। प्यारे बच्चों, अगर तुम ये चाहते हो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, इसमें से बहुत बच्चे हैं जो प्यारे बच्चों जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा, जो शायद इस वीडियो के बाद आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल भी जाते होंगे और कोचिंग भी जाते होंगे, और इसमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ कोचिंग के माध्यम पे, मतलब कोचिंग पर डिपेंड है और वो कहीं पढ़ाई नहीं करते। तो उनके लिए ऐसा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ऐसा क्या टॉपर अलग करते हैं दूसरों से, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी कोचिंग, अगर आप कोचिंग करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा रैंक 1 आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप करूं यानी कि 95% प्लस स्कोर करूं और आप बहुत पढ़ने में कमजोर हैं, तो इस वीडियो को जरा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया और आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत कमजोर हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, लड़ाई तब तक आपको कठिन लगेगी जब तक आप लड़ाई को प्रारंभ नहीं करेंगे। आज से ही कलम उठाओ प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे घर पे सिर्फ तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। याद रखना, तुम्हारा जिंदगी कभी सरल हो नहीं सकता। तो आज हमें पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए तुम किसी सब्जेक्ट में वीक हो, मैं मानता हूं कि उसमें थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा समय देना है। कैसे देना है जरा ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि हम 0% से प्यारे बच्चों 90% तक पहुंचे, अगर मैं 10% भी इस चैप्टर में स्ट्रांग हूं, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों पहले पढ़ना तो शुरू करो। कि कोई भी इंसान क्या करता है भाई, पहले स्टार्ट करने से, कोई भी चीज कार्य स्टार्ट करने से पहले वो कार्य कठिन होता है। प्यारे बच्चों, तुम यहां से भाग नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे और आपके माता पिता, ऐसा नहीं कि प्यारे बच्चों करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है, हमें यहां साम्राज्य खुद बनाना है।
और वो साम्राज्य तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो, अगर वो चैप्टर तुमने पहला स्टार्ट किया खुद से पढ़ने का, मान लो नहीं समझ में आता, वो चीज अगर तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल में वही सेम चैप्टर पढ़ो, वही सब चैप्टर प्यारे बच्चों, चाहे आप ऑनलाइन में हो, सेम चैप्टर तुम्हें पढ़ना है प्यारे बच्चों, सेम टॉपिक को कवर करना। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों कि अगर एक टॉपिक को तुम 3 जगह पढ़ोगे तो कोई माई का लाल तुम्हें पीछे नहीं कर सकता। याद रखो, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे चीजें होंगी जो आपको कठिन लगेंगी, और एक ऐसे चीजें होंगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी। जो चीज आपको कठिन लगती है प्यारे बच्चों, उसको अंडरलाइन कर लो कि ये चीज मुझे नहीं आती, उसका एक नोट्स बना लो, और नोट्स तुम्हें अपने से बनाना है। ला कोई कहीं भी पढ़ाए प्यारे बच्चों, जब तक तुम सेल्फ स्टडी में वक्त नहीं दोगे तो यकीन मानो कुछ नहीं होने वाला। जो चैप्टर तुम पढ़ो उसी चैप्टर को तुम अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, बाकी जगह से पढ़ने से अच्छा प्यारे बच्चों आपको किताबें सफलता दिलाती हैं। याद रखिएगा, बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। एक बार कोई कोचिंग कर लिया, उसी सेम चैप्टर को अपने बुक से माध्यम से अपना नोट्स बनाना चालू कर दो। धीरे धीरे देखोगे प्यारे बच्चों वो चीज तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर मुझे तो पढ़ने मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं प्यारे बच्चों टॉपर की रणनीति, पहले तुम्हारा मन नहीं लगता था, मैं मानता हूं, लगेगा कैसे? मैं कहता हूं कि तुम रोज 10 घंटे मत पढ़ो। कोई टॉपर ने इंटरव्यू में ये नहीं बताया कि मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता था, वो कहते थे सर मैं रोज पढ़ता था। पहला गोल्डन रूल है सर मैं रोज पढ़ूंगा, मैं अगर नहीं पढ़ने मन लग रहा तो मैं 2 घंटे से स्टार्ट करूंगा, 2 घंटे से स्टार्ट करूंगा। आज मैं 2 घंटे पढ़ा हूं, कल उसमें मैं 1 जोड़ूंगा, फिर उसमें 1 जोड़ूंगा, और धीरे धीरे मैं अपने पढ़ने की टेक्निक को बढ़ाऊंगा। जिस दिन तुम पढ़ के उठते हो तुम खुद सोचो, उस दिन तुम्हारा छाती चौड़ा हुआ रहता है कि आज मैं पढ़ा हूं। तुम्हारे अंदर खुद ये आता है कि अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट देना शुरू करो कि भैया आज मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा थाना पूर्ति के लिए, 10 घंटे बैठ गए, पता चला दिमाग में कुछ नहीं घुसा। टारगेट बना लो कि जैसे मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं, पहले चैप्टर का आधा टॉपिक मैं 1 दिन में खत्म करूंगा, जब तक नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। और यकीन मानो फिर से कह रहा हूं, जब तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर आज के बाद इतनी ऊर्जा भर जानी चाहिए कि तुम्हें कभी किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़े प्यारे बच्चों। और तुम खुद कमेंट में लिख के जाओगे कि यस सर मैं करके दिखाऊंगा और आज से पढ़ूंगा। उसके बाद टॉपर क्या काम करते थे प्यारे बच्चों, वो 8+ और 8 रूल फॉलो करते थे। ये क्या है प्यारे बच्चों, 8 घंटे सर हमको पढ़ना है, सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है प्यारे बच्चों, और सिर्फ और 8 घंटे हमें क्या करना है, बाकी के काम करना है, खेलना है, कूदना है, और अपने साथ नोट्स बनाना है, दोस्त से मिलना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, दोस्त कौन सा बनाना है, कोचिंग किसको जानी है, किस टीचर से पढ़ना है, ये डिसाइड जब तक तुम सही डिसीजन नहीं लोगे प्यारे बच्चों, तुम सिर्फ इधर उधर की बातों में भटकते रहोगे। मैं कहता हूं कि एक टीचर से पढ़ो और उसी टीचर से साथ हमेशा पढ़ो, इधर उधर भागने का समय नहीं प्यारे बच्चों। यही समय है, सही समय है रण में उतरने का और खुद को साबित करने का। सिर्फ आपके पास आज से 3 महीने बचे हैं। जब आप इस वीडियो को देखने की कोशिश कर रहे हो, 3 महीने से कब समय बचा हुआ है, क्योंकि बाकी का समय प्यारे बच्चों निकल चुका है। अब प्यारे बच्चों जिनको पढ़ना था, जो आगे निकलना था जिनको, वो तुमसे आगे निकल चुके हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अगर तुम चाहते हो भीड़ को रौंद के आगे निकलने का, तो मैं कहता हूं रोज नहीं, आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। बस मैं पढ़ूंगा रोज, 8 घंटे नहीं पढ़ने में लगता, मैं कहता हूं मत पढ़ो, 2 घंटे से स्टार्ट करो, लेकिन सेल्फ स्टडी से लेकर आपको 8 घंटे रोज पढ़ना है। 7 से 8 घंटा पढ़ना है और कुछ नहीं करना। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना है, बाकी 8 घंटे तुम्हें जो इच्छा वो करो। मैं कहता हूं सिर्फ 8 ही घंटे तो पढ़ना है। अगर हमें 90% प्लस आ जाता है आज से, और तुम्हें यकीन मानता हूं ये टाइम टेबल, ये तरीका से तुम 10 दिन फॉलो करके देखो, तुम्हारा खुद तरीका, तुम्हारा पढ़ने मन नहीं लगता, इसके बाद लगने लगेगा। अपने आप को कमजोर मत समझो बेटा, सब बच्चे यही सोच रहे हैं, जो यही सोच के डर रहे हैं, यही तो समय है बेटा। पढ़ने वालों की संख्या कम है, इसी भीड़ में तुम लौट के आगे निकल जाओ। अगर तुम्हें थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए तो, क्योंकि आज नहीं करोगे तो ये कल कभी नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इस बात को याद रखिएगा, तुम ही हो जो अपने अम्मा को वचन दियो ना बाबू, उसको पूरा करने का यही समय है। और करके दिखा दो, कमेंट भर जाना चाहिए कि हाँ सर मैं करके दिखाऊंगा, और ये समय है बेटा अपने आप को रण में उतारने का। मैं यही कहूंगा कि लास्ट टाइम में जो टॉपर गलतियां नहीं करते हैं, जैसे तुम नोट्स बनाते हो, कॉपी लिखते हो, कॉपी में तुम नोट्स बनाते हो। अब नोट्स में आपको क्या काम करना है, बहुत बच्चे पूछते हैं नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। देखो बेटा तुम्हें तब नंबर पूरा मिलेगा जब तुम्हारी 100, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपको अपने पैटर्न के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो अपने पैटर्न के हिसाब से उस चीज का नोट्स बनाते समय गलती मत करना। ये नहीं कि बहुत लेंथी नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने का मतलब क्या करना है, ये नोट्स तुम्हें अपने से बनाना है प्यारे बच्चों। दूसरे के नोट्स नहीं काम आते एग्जाम टाइम में। बहुत कम समय में रिवीजन होगा अगर तुम्हारे अपने नोट्स बने होंगे। नोट्स में थोड़ा सा तुम्हें समय देना पड़ेगा, फिर तुम्हारा प्यारे बच्चों काम सही हो जाएगा और तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती प्यारे बच्चों।
उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी और आप आज के बाद डिसाइड करोगे कि सर मैं रोज पढ़ूंगा और मैं सर पूरा करके दिखाऊंगा। ये समय है बेटा जब तुम दूसरों से अलग कर सकते हो। तो तुम्हें ये अभी भी ये डाउट होगा कि क्या सर अभी से पढ़ के मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो बेटा मैं ये कहता हूं कि तुम अभी भी 90% ला सकते हो। कमेंट करो, जब तक अपने लक्ष्य को पाल के बड़ा नहीं करोगे प्यारे बच्चों ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं आएगी रोकने वाली। बस तुम रोज पढ़ो, जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दो और तुम्हें बस रोज पढ़ना हो। धीरे धीरे आप देखेंगे एक दिन आपका रैंक पूरी दुनिया में शोर मचा देगी। सिर्फ उस दिन के लिए पढ़ाई करो, सिर्फ अपने माँ बाप को देखो, तुम्हें किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने माँ से कहना कि, अपने पिताजी से कहना कि, मम्मी पापा से कहना कि तुम सिर्फ सपने बड़ी देखना, मैं तुम्हारे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तुम माँ सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखाऊंगा और तुम करोगे और तुम करके दिखाओगे क्योंकि तुम अलग हो अपने सबसे। लेकिन इसके पहले प्यारे बच्चों इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना जो शायद बेचारा डरा हुआ है और जहां शायद सोचता है कि क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके दोस्त की बहुत बड़ी मदद कर दे। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी लाइव लेक्चर्स में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। सभी को टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।